हाय फ्रेंड्स, नई सोचविद कविता में आपका स्वागत है। आज हम लोग गृह विज्ञान में वस्त्र एवं परिधान के अंतर्गत रेशम के बारे में पढ़ेंगे। रेशम के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। रेशम प्राकृतिक का सबसे लंबा रेशा होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चमक भी होती है और यह अत्यंत मजबूत होता है। रेशम में पाया जाने वाला सेरेसिन फ्लाविन 80% पाया जाता है, जिसमें सेरेसिन 20% पाया जाता है। रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है। रेशम का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में किया गया था, अर्थात चीन को रेशम का जन्मदाता कहा जाता है। शी लिंगची को रेशम की देवी कहा जाता है, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि यह जब बगीचे में टहल रही थीं तो इन्होंने चाय पीते हुए रेशम के कोकून को देखा, और जब इन्होंने देखा तो इनके दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने कोकून को चाय में डाला तो देखा कि वह फूल के अत्यंत पतला रेशा बनने लगा, और इन्होंने राजा को रेशम के वस्त्र को भेंट किया। इसलिए इनको रेशम का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक सिल्क का उत्पादन कर्नाटक या जम्मू कश्मीर में होता है। रेशम का वस्त्र प्राकृतिक का सबसे लंबा रेशा होता है, अर्थात इसे फिलामेंट रेशा भी कहते हैं। रेशम का कीड़ा शहतूत पर पाला जाता है, अर्थात उस कीड़े को बॉम्बिक्स मोरी कहते हैं। कीड़े की 4 अवस्था होती है। पहला अंडा, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा और चौथा कीड़ा। अंडा जो है 10 से या 15 दिन में 12 से 15 दिन में पूर्ण हो जाता है, लार्वा बन जाता है। और लार्वा 3 mm या 8 इंच या 8 के आकार का होता है। 8 के आकार का होता है। और प्यूपा अवस्था वह होता है जिससे यह कोकून प्राप्त होता है। रेशम 2 प्रकार के होते हैं। स्वनिर्मित रेशा, यह 3 प्रकार का होता है। मूंगा, टसर, अरंडी। उत्पादित रेशा, यह 2 प्रकार का होता है। लपेटा हुआ रेशा उत्कृष्ट श्रेणी का अच्छा रेशा माना जाता है, जबकि कता हुआ रेशा निम्न श्रेणी का माना जाता है। रेशम उत्पादन में जापान विश्व में प्रथम स्थान है। इसके अलावा हम आपको और थोड़ा बता देना चाहते हैं कि रेशम को वैज्ञानिक विधि से वर्ष में 3 बार उत्पादित किया जाता है, और जबकि प्राकृतिक रूप से 1 बार